नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एसबीआई ने निर्वाचन आयोग को सौंप दी सारी जानकारी। चुनावी चंदे का ब्यौरा होगा अब सार्वजनिक। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने के खिलाफ एकजुट होकर बिफरी। बसपा हरिद्वार से भावना पांडे को लड़ा सकती है चुनाव। हरिद्वार अल्मोड़ा सीट पर एक नामांकन। उत्तराखंड के 24 नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक। पिछले चुनाव का खर्च विवरण न देने पर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 24 लोगों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले उक्त सूची सभी रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दी है। प्रत्येक चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों को अपना खर्च का विवरण 1 महीने के अंदर चुनाव आयोग को देना होता है। लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े 24 प्रत्याशी कई बार नोटिस के बाद भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। इसी आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। उक्त रोक अलग अलग तिथियों पर लगी है, जो अधिकतम 2027 तक प्रभावी रहेगी। लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त लिस्ट 18 मार्च को सभी रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करा दी थी। इसमें ज्यादातर निर्दलीय या छोटे दलों के प्रत्याशी शामिल हैं। देहरादून पूर्व विधायक रांगड़ और दान सिंह भाजपा में वापस लौटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। दिल्ली के शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां सम्मन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात करीब 9 बजे गिरफ्तारी की है। कार्रवाई की, जिससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई थी। ईडी की टीम जब शाम 7 बजे केजरीवाल के आवास पर 10वां सम्मन देने पहुंचे, अधिकारियों ने केजरीवाल के घर की तलाशी ली, जिसमें पूर्व इस मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 9 सम्मन भेज चुकी थी, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुई। इस मामले पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। इस बीच केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झुका के नहीं किसी भी स्तर तक जा सकती है, लेकिन देश की जनता उसके साथ है। भाजपा नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई। टेहरी लोकसभा सीट पर जनता चाहती है परिवर्तन। गुनसोला। टेहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला का उत्तरकाशी पहुंचने में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गुनसोला ने काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद काली कमली धर्मशाला में आयोजित समारोह में गुनसोला ने दावा किया कि टेहरी लोकसभा सीट से ही परिवर्तन की लहर चलेगी। गुरुवार को टेहरी संसदीय सीट में कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद गुनसोला कार्यकर्ता संघ जुलूस के रूप में काली कमली धर्मशाला पहुंचे और गंगोत्री विधानसभा के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं संघ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। यह चुनाव प्रजा और जनता राजा के बीच है। लोग चुनाव को लेकर उत्साहित है, जिसे कांग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं उतने कांग्रेस में आ भी रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही कि महंगाई का क्या होगा, नौजवान बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार कौन। मन की बात सुनने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी आभार व्यक्त किया, जो पूरी ताकत के साथ चुनाव में जुटे हुए हैं। पौड़ी व्यापार सभा ने दुकानों में लगाए चुनाव बहिष्कार के पोस्टर। मुफ्त पानी नहीं तो वोट नहीं। पौड़ी मुख्यालय में व्यापार सभा पौड़ी ने विभिन्न समस्याएं हल न होने पर नाराजगी जताते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पा दिए। इन पोस्टरों में जब तक पौड़ी का सम्मान नहीं तब तक कोई मतदान नहीं के नारे लिखे गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए लोकसभा चुनाव में वोट न करने की चेतावनी दी गई है। व्यापारियों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्टर डालकर वोट नहीं डालने की भी अपील की जा रही है। पौड़ी मुख्यालय में विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों में पोस्टर चस्पा किए जाने के मामले में व्यापार सभा के अध्यक्ष हेमेंद्र नेगी ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से पौड़ी शहर की लगातार उपेक्षा हो रही है। कई बार समस्याओं के हल की मांग की गई, लेकिन आज तक पौड़ी शहर की समस्या हल नहीं हो पाई है। कहा कि श्रीनगर की तर्ज पर पौड़ी को भी हर माह 30,000 लीटर पानी फ्री देनी, पौड़ी को चारधाम यात्रा रूट से जोड़ने और हाईकोर्ट की बेंच पौड़ी में स्थापित करने जैसी मांगें आज भी अधूरी रह गई हैं। इन मांगों को लेकर ही यह कदम उठाया गया है। सचिव देवेंद्र रावत ने कहा कि शहर के व्यापारी पलायन करने के मजबूर है। शहर में कई व्यापारी दुकान खोलने तक ही सीमित रह गए। समस्याओं को हल न होने पर चुनाव बहिष्कार को भी वसूंगे। कोटद्वार में महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। चारधाम यात्रा 4 अप्रैल से ग्रीन और ट्रिप कार्ड बनेंगे। उत्तराखंड में 24 तक कई स्थानों पर बारिश के आसार। उत्तराखंड में 24 मार्च से बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार जताए। वहीं 3,500 मीटर
से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हो सकते हैं। वहीं होली पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ बारिश हो सकती है। वही 3500 से 4000 मीटर ऊंचाई से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं भी हैं। दिन में बुधवार को जहां सीजन का सबसे गर्म रहा, वहीं गुरुवार को मौसम बदल गया। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड 4 अप्रैल से बनवा सकेंगे। 1 मई से प्रदेश के सभी चारों यात्रा मार्गों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित कर दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है। परिवहन विभाग ने यात्रियों की तैयारी को शुरू कर दिया। गुरुवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने अधिकारियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल से ग्रीन और ट्रिप कार्ड के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। यात्री अपने वाहनों के लिए ऑनलाइन की औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। यात्रा के लिए तय नोडल, अपर नोडल और सहायक नोडल कार्यालय में यात्रा सेल का गठन किया जाएगा। यहाँ यात्रियों की समस्याओं का समाधान होगा। मालूम हुआ 10 मई अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। पिछले साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए थे। पिछले चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 50 लाख के पार चली गई थी। 1,30,00,000 मतदाताओं ने 4 लोकसभाओं में नहीं डाला वोट। उधम सिंह नगर में दूसरे दिन 4 उम्मीदवारों ने खरीदे पर्चे। पीपुल्स पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किया पहला नामांकन। कहने को तो वोट देना देश के वयस्क नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड के लाखों नागरिकों के लिए आम चुनाव के दौरान इस अधिकार का कोई महत्व नहीं होता। लोग मतदान के लिए दिन भर घर पर ही कैद होकर रहते हैं। राज्य गठन के बाद संपन्न हुए 4 लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 1,13,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 2004 में यहाँ लोकसभा की 5 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदाता सूची में कुल 55,62,637 वोटर पंजीकृत थे, लेकिन वोट देने वाले आधे भी नहीं पहुंचे। मतदान के लिए दिन 28,88,805 मतदाता बूथों तक ही पहुंचे। 5 वर्ष के अंतराल के बाद वर्ष 2009 में फिर से लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। तब कुल 58,87,724 मतदाताओं के सापेक्ष सिर्फ 27,41,906 ने वोट ही डाला। वर्ष 2014 में वोट नहीं करने वाले मतदाताओं की संख्या 38.33% यानी 27,31,496 रही। वर्ष 2019 के चुनाव में वोट न डालने वालों की यह तादाद बढ़कर 29,94,903 पहुंच गई है। देहरादून लाभार्थियों ने छुड़ाए भाजपाइयों के पसीने। लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुए भाजपा के लाभार्थी सत्यापन अभियान ने कई कार्यकर्ताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। खासकर सेल्फी लेने के लिए कुछ लाभार्थी सत्यापन टीम को बार बार छका रहे हैं। दरअसल भाजपा ने राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की सूची तैयार कर उन्हें लाभार्थी नाम दिया गया है। चुनाव के दौरान इस वर्ग को पार्टी से जोड़े रखने के लिए भाजपा ने सत्यापन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी लाभार्थी हैं जो या तो सत्यापन टीम का फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर घर पर ही नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत कई लोगों के घर पर जाकर उनके साथ सेल्फी भी ली जानी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसमें कई बार दिक्कत आ रही है। कुछ लोग तय समय या जगहों पर नहीं मिल पा रहे हैं। रुद्रपुर में सेना भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी का सरगना गिरफ्तार। कुमाऊं में सेना में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बेरोजगार से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को एसटीएफ ने बुधवार रात को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में कई बातें सामने आए। एसटीएफ को यह मामला जनवरी अंतिम सप्ताह में सौंपा गया था। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि सेना में नौकरी के नाम पर गिरोह नाविकों से ठगी करता है। पिथौरागढ़ में नाविकों से सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर थाना जौलजीबी से गैंग ने करीब 70 लाख पिथौरागढ़ जाजर देवल थाना क्षेत्र से लाखों की ठगी की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने एक गैंग बनाया था, जिसका सरगना घाट पिथौरागढ़ निवासी पंकज सिंह था। पंकज अपने 3 साथियों के साथ आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ में नौकरी दिलाने का झांसा देता था। आरोपियों के खिलाफ जौलजीबी, पिथौरागढ़, आरोपियों जाजर देवी, उधम सिंह नगर में नाविकों की ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी अग्रवाल ने बताया कि 16 दिसंबर 2023 को अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में एक मुकदमा थाना जौलजीबी में दर्ज कराया गया था। वांछित आरोपी पर 10,000 का इनाम भी था। हल्द्वानी यूपी रोडवेज और दुग्ध संघ को नोटिस। रोडवेज बसों से प्रचार सामग्री नहीं हटाने वाले अलकुआ दुग्ध संघ के फेसबुक पेज पर राजनीतिक सामग्री और फोटो पोस्ट किए जाने पर आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। दोनों मामलों में एआरओ हल्द्वानी व अलकुआ की ओर से आचार संहिता उल्लंघन पर नोटिस जारी किया गया।
नोटिस का जवाब न मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजपुरा निवासी हेमंत साहू ने ARO हल्द्वानी AP भाजपा को लिखी शिकायत पर सहारनपुर डिपो की बस पर सरकार से जुड़ी योजनाओं का प्रचार किए जाने पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर ARO ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सहारनपुर डिपो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को नोटिस जारी किया। कहा गया कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्तियों में चुनाव प्रचार सामग्री हटाए जाने के आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके बस से सरकारी योजनाओं के प्रचार की सामग्री नहीं हटाई गई। मामले में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्बेट प्रशासन ने बीट का पूरा स्टाफ हटाया। रामनगर कार्बन टाइगर रिजर्व CTR के ढेला रेंज में पेड़ काटने का 1 साल के भीतर यह दूसरा मामला सामने आया है। करीब 10 माह पहले ढेला के कालू सिद्ध क्षेत्र में सागौन के पेड़ काटने का मामला सामने आया था। सागौन काटने की घटना में वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित किया गया था। ढेला रेंज के दक्षिणी सीमा यूपी के जंगलों से मिलते हैं। इस सीमा से अलग होने वाली घुसपैठ वन्य जीवों के साथ जैव विविधता की सुरक्षा के लिए भी बड़ी चुनौती है। बता दें कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगलों में जैव विविधता आवश्यक है। जैव विविधता के लिए पेड़ पौधों की सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है। जंगलों की जैव विविधता बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि जंगल के स्वरूप में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। यहाँ तक कि जंगलों में प्राकृतिक रूप से पेड़ उगने के बाद उन्हें हटाना भी जुर्म की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह गिरने के बाद जंगल के अन्य जीवों के उपयोग में आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गिरने के बाद भी वह जैव विविधता को अन्य रूप में बचाए रखता है।